नमस्कार, आप देख रहे हैं युग चरण और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। आइए नजर डालते हैं देश और विदेश से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर। चीन ने सोमवार को मालदीव के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने को लेकर समझौता किया है। इसके तहत चीन मालदीव के साथ द्विपक्षीय रिश्तों को और बेहतर करने के लिए उसे मुफ्त सैन्य सहयोग देगा। ये समझौता ऐसे समय हुआ है जब मालदीव की मुइज़्ज़ू सरकार देश से भारतीय सैनिकों को निकाल रही है। मालदीव के रक्षा मंत्री मोहम्मद माउमून ने चीन के अंतर्राष्ट्रीय सैन्य सहयोग डिपार्टमेंट के अधिकारी मेजर जनरल झांग बाओकुन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा समझौते पर साइन हुआ। हालांकि इस डील से जुड़ी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। इस बीच मालदीव के मीडिया के मुताबिक चीन ने मालदीव को 12 इको फ्रेंडली एम्बुलेंस भी गिफ्ट की है। इससे पहले 29 मई को मालदीव में भारतीय सैनिकों को रिप्लेन करने के लिए टेक्निकल कर्मियों का पहला बैच मालदीव पहुंच गया था। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को यूपीए और नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल पर डिबेट की चुनौती दी है। स्मृति ने सोमवार को महाराष्ट्र के नागपुर में नमो युवा महासम्मेलन में कहा कि कांग्रेस के यूपीए और मोदी शासन के 10 साल में क्या अंतर है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। अगर मैं इस बारे में राहुल गांधी से बहस करने को कहूंगी तो वो नहीं आएंगे। वो बीजेपी के एक मामूली कार्यकर्ता के सामने भी नहीं टिक पाएंगे। मैं गारंटी देती हूं कि अगर बीजेपी युवा मोर्चा का कोई भी कार्यकर्ता राहुल गांधी के सामने बोलना शुरू कर दे तो उनकी बोलने की ताकत खत्म हो जाएगी। स्मृति ने यह भी कहा कि बीजेपी ने पार्टी मैनिफेस्टो में जनता से किए गए 3 मुख्य वादों को पिछले 10 सालों में पूरा किया है। इसमें जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना, संसद में महिला आरक्षण लाना और राम मंदिर का निर्माण शामिल है। केंद्रीय मंत्री ने कार्यकर्ताओं से कहा कि मोदी ने हर गारंटी पूरी की है, अब आपको अब की बार 400 पार की गारंटी लेनी है। प्रधानमंत्री मोदी 24 घंटे के अंदर एक बार फिर तेलंगाना पहुंचे। उन्होंने मंगलवार को सबसे पहले सिकंदराबाद के श्री उज्जैनी महाकाली मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने सांगारेड्डी में 7,200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया। पीएम मोदी ने यहां रैली को संबोधित करते हुए एक बार फिर परिवारवाद को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। पीएम ने कहा, ये गाली क्यों दे रहे हैं? पता है ये मोदी उनकी आंखों में चुभता क्यों है? उसका कारण है मैं उनके सैकड़ों हजारों रुपए के घोटालों की पोल खोल रहा हूं। पीएम ने यह भी कहा कि मैं इनके परिवार के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ बोल रहा हूं। व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया। मैं ये सही कह रहा हूं या नहीं? आप जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक देखिए, जहां परिवारवादी पार्टियां राज कर रही हैं। वो परिवार मजबूत हो गए और वो राज्य मजबूत नहीं हुआ, राज्य बर्बाद हो गया। वो लोग मेरी बातों का जवाब नहीं देते हैं। वो कहने लगते हैं कि मोदी का परिवार ही नहीं है। अगर आपके पास परिवार है तो आपको चोरी करने की छूट है, सत्ता पर कब्जा करने की छूट है। मैंने एक ही परिवार के 50-50 लोग पदों पर विराजमान देखे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तेलंगाना के 2 दिवसीय दौरे का आज दूसरा दिन है। पीएम हैदराबाद को कई परियोजनाओं की सौगात देंगे, जिसमें नागरिक उड्डयन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन करेंगे। मोदी मंगलवार को हैदराबाद से करीब 60 किलोमीटर दूर सांगारेड्डी में 6,800 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे और एक रैली को भी संबोधित करेंगे। ये प्रोजेक्ट सड़क, रेल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से जुड़े हैं। पीएम हैदराबाद में नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन केंद्र का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा वो 3 नेशनल हाईवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को 56,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बीजेपी आदिवासी कल्याण और गौरव को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए काम कर रही है। आदिवासी समाज में भी जो लोग अति पिछड़े हैं, जो अब तक विकास से वंचित हैं, उनके लिए भाजपा सरकार में पीएम जनमन योजना शुरू की। इस योजना पर 24,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स के पूर्व सीईओ पराग अग्रवाल सहित 4 पूर्व एग्जीक्यूटिव ने कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मुकदमा दायर करने वालों में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहे पराग अग्रवाल, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नेड सेगल, लीगल अफेयर्स एंड पॉलिसी चीफ विजया गड्डे और पूर्व जनरल काउंसलिंग सीन एडगेट के नाम शामिल है। पराग अग्रवाल, नेड सेगल, सीन एडगेट और विजया गड्डे ने इस मुकदमे के जरिए दावा किया है कि कंपनी पर उनका $128 मिलियन यानी करीब 1,061 करोड़ रुपए बकाया है।
ये मुकदमा सैन फ्रांसिस्को के कोर्ट में दायर किया गया है। अक्टूबर 2022 में एलन मस्क ने माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर एक्स खरीदा था। ये डील $44 बिलियन में हुई थी। ट्विटर खरीदने के बाद मस्क ने सबसे पहले कंपनी के 4 टॉप ऑफिशियल्स को निकाला था। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ युग चरण पर। तब तक के लिए नमस्कार।